पौरुष का मतलब पुरुष से संबंधित नहीं, पौरुष का मतलब पुरुषार्थ। माएँ भी हो सकती है और पुरुषों के लिए भी बात। पौरुष का मतलब मात्र पुरुष से संबंधित नहीं, यानी संकल्पवान वो पा सकता है। तो देखो, ये जो शक्ति हमारे अंदर है इसका उचित उपयोग होना चाहिए, नहीं तो ये ग्रंथियां बनती हैं। सबके अंदर है वो शक्ति, और जब आप किसी कार्य में अपनी शक्ति को लगा देते हो तो फिर दूसरी चीजों से आपका मन बढ़ जाता है। कभी आप देखते हैं कि जो बहुत बड़े कवि, वैज्ञानिक या चित्रकार होते हैं शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा को उसने उसी में लगा दी। तो जब सारी ऊर्जा उसने वहां लगा दी तो और चीज के लिए उसके पास ऊर्जा बचती ही नहीं। हम कभी कभी आश्चर्य करते हैं, ऐसा क्यों है जी? संसार के हमें अनुभव है। यही बात संतों के लिए, जो संत निरंतर परमात्मा चिंतन में लगे हैं, जिसने सारी ऊर्जा लगा दी, उसके लिए संसार के लिए, व्यवहार के लिए ऊर्जा बचती नहीं। इसलिए तो संत ब्रह्मचारी होते हैं, हाँ, घर गृहस्थी वाले नहीं होते। उन्होंने पूरी ऊर्जा वहीं लगा दी। तो ये मत कहो कि जो हमारी जो शक्ति है उसका हम तो बस एक ही उपयोग जानते हैं ना। संसार वाले एक ही उपयोग करते हैं, अरे पढ़ो लिखो, बाल बच्चे पैदा करो, शादी ब्याह करो, यही जुड़ो जाओ, यही हम बस इतना ही जाने। अगर हम इस शक्ति का उपयोग करें सृजनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, तो वह जो आवेग है भीतर का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शक्ति हम एक रचनात्मक कार्य में लगाएं। ये बड़ा जरूरी है। इसलिए जो अधेड़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, आपसे और कोई नहीं बन सके तो कम से कम गार्डनिंग का काम करो, कभी पेड़ पौधे लगा लो, हाँ, थोड़ी सिंचाई करो, उसकी बुआई करो, उसकी निदाई करो, गुड़ाई करो, कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए। हाँ, आपके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए हो, कुछ भी आप करो। आप बहुत अच्छा चित्र नहीं बना सकते हो तो ना बनाओ, कोई बात नहीं, कुछ तो करो। आप बहुत अच्छी सिलाई नहीं कर सकते, ना कर सको, लेकिन करो, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऐसे रचनात्मक कार्यों में जहां आपको प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, ऐसे कार्य होने चाहिए, है ना। तो अपने हम शक्ति का अगर सही उपयोग करेंगे तो वो ग्रंथियां हमारे शरीर में नहीं बनेंगी। यही शरीर की शुद्धि है। और याद रखो, मैं पिछली बार भी इस बात को बोला था, जो व्यक्ति निर्ग्रंथ होता है उसका बुढ़ापा बड़ा सौंदर्यवान होता है, वो बड़ा सुंदर दिखता है। निर्ग्रंथ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो ऐसे जो ऐसा व्यक्ति हो या संत हो या ग्रस्त हो, कोई भी हो, सुंदर, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे अच्छा है। बुढ़ापे का सौंदर्य बताता है आपके अंदर, आपके शरीर में कोई ग्रंथि नहीं है, आपके जीवन में सरलता है, सहजता है, आप निर्मल हैं, निर्दोष हैं। हाँ, इसलिए शरीर में ग्रंथि न बने, ये शरीर की शुद्धता है ना। उन आवेग को, ऊर्जा को सही रूप दे। तो उसके लिए अब क्रोध आया तो क्रोध करने के लिए क्या ऊर्जा तो भीतर है, तो गांठ न बने, इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ी मेहनत करें, शारीरिक मेहनत करें। उससे हमारे भीतर जो गांठ बनने वाली है वो ऊर्जा उसका बहिर्गमन होता है। परिश्रम करें, संतों को भी चाहिए, थोड़ी खुदाई कर ले, प्यारी खुदाई कर ले, सब्जी लगा ले, फूल लगा ले, कुछ भी करें। हाँ, कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को हम व्यय करें। तो आप व्यायाम करें, कसरत करें, वॉकिंग करें, ऐसा श्रम का कार्य करें जहां हमारा जो आवेग है, जो ग्रंथि बनने वाला है, गांठ बनने वाला है, उसका हम बहिर्गमन कर सकते हैं। तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो शरीर शुद्धता में और 2-3 बातें समझ लो। जो साधना के पथ में जाने वाला है उसको चाहिए कि
उसे चाहिए कि 3 बातों पर और ध्यान दें। उसका भोजन सम्यक होना चाहिए। सम्यक मतलब ठीक ठाक, उचित। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, ये 3 बातें और उसके अंदर आनी चाहिए। सम्यक आहार का मतलब है जो साधना के पथ पे जाने को उत्सुक है वो भोजन ऐसा करे, ऐसा भोजन करे जिससे उसके अंदर आलस्य ना आए, आलस्य ना आए। अति भोजन से आलस्य आता है ना, क्योंकि जब ज्यादा आप भोजन कर लेते हो तो ये जो है संदेश यहाँ पहुंचता है मस्तिष्क में, अरे वो भोजन आ गया, चलो 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 उसको पचाना है, तो सारी शक्ति वहां पहुंच जाती पेट में। जब सारी शक्ति पेट में पहुंच जाती तभी हमें नींद का अनुभव होता है। आप याद रखना ये बात ऐसी है जैसे आश्रम में कभी कभी कहीं बाहर से कोई सामान आ जाता है, बरेली से गेहूं का एक खेप आ गई, क्यों बरेली वाले बैठे कभी कभी भेज देते हैं। अब बारिश होने वाली है तो क्या कहते, कौन उतारेगा, अरे चलो संतों बारिश भी होने वाली है और ट्रक से भरा हुआ है गेहूं, चलो उतारना है, फटाफट फटाफट सारे संत जो जहां लगे, भोजन वाले को भी बुला लो, उधर वाले को सबको बुला लो, एक ही जगह लगा लो, है ना। ऐसे ही जब भोजन पेट से ज्यादा भोजन से पेट भरा हो तो सब शक्तियां वहां पहुंच जाती है, उसको पचाने का काम करती है। इसलिए हमें आलस्य आता है, नींद आती है, बेहोशी आती है। तो भोजन ऐसा करो जिससे आलस्य ना आए, भोजन करो जिससे ऊर्जा मिले, शक्ति का अनुभव हो, स्फूर्ति का अनुभव हो। तो भोजन ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, भोजन में उत्तेजना ना हो, बहुत मिर्च नहीं, बहुत मसाला नहीं, बहुत लहसुन प्याज नहीं, बहुत ऐसा भोजन न करो जिससे तुम्हारे अंदर उत्तेजना आए। फिर भोजन ऐसा भी हो जिसमें मादकता ना हो, नशा जैसा मादकता ना होनी चाहिए। इसीलिए तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए नशा मना है, नशा मना है। मैं एक दिन बात करता था ना, भक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। अब ये हमारे चिमटा वाले बाबा हैं जितने पुल के नीचे हैं, है ना, इनको त्यागे का अहंकार। कोई पूछ दिया बाबा जी कैसे संत बन गए, एक बार चुप रहा, अच्छा कितने दिन से संत हैं, बहुत पूछते हो, चिमटा उठाया, मारा लगा, मारा बताइए। अन्य दिन रात गांजा के नशा में गांजा पी रहे हैं। अब गांजा पीने से तो तुम मूर्छित होगे ना, और साधना का मतलब जागरण, दोनों विपरीत चीजें हैं जी। क्या साधना करते हो भाई? अब देखो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो नियम है ऐसे बैठ जाए, नींद आए वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब क्या है, जब हम जागे रहे, जब हमारा चेतन मन भी सो जाए, अचेतन मन भी सो जाए नहीं, हमारा चेतन मन भी रहे, जगता रहे, और अचेतन मन भी जगता रहे, यानी मन में कोई विचार न आवे और जागरण रहे, उसका नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम बना कहा गया, चित्त में कोई विचार ना पैदा हो, उसका नाम ध्यान है। तो जितने भी हैं ये साधना, सुमरन, भजन, उसका अर्थ है जागरण, जागना। और जितने भी नशा है, चाहे वो गांजा है, अफीम है, चरस है, शराब है, सब का काम है मूर्छित करना, बेहोश करना, एकदम दोनों विपरीत। कोई गांजा पीता हो, कोई भांग पीता हो, कोई शराब पीता हो और कहे मैं ध्यान करता हूं, तो बहुत ही झूठी बात करता है, बहुत झूठी बात। तो शराब पी करके कैसे ध्यान कर सकता है? दोनों विपरीत चीज है। जैसे कोई कहे मैं हंस भी लेता हूं और रो भी लेता हूं, तो एक ही काम पहले करो, एक साथ दोनों काम नहीं होगा। ऐसा है। तो ऐसा भोजन करो जिसमें आलस्य ना आए, ऐसा भोजन करो जिससे उत्तेजना ना आए,
ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हारे अंदर नशा ना आए, ऐसा कोई पेय, ऐसा कोई भोजन। तो सम्यक आहार। इसलिए जब आप किसी ध्यान शिविर में जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म आहार दिया जाता है, बहुत सादा भोजन दिया जाता है, 1 से 2 रोटी खाने को कहा जाता है, और जो भी सब्जी आती है, दाल है, बिल्कुल सात्विक, उसमें कोई मसाला नहीं, मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं। जरूरी भूमिका है, बनाना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात कहा व्यायाम। व्यायाम का मतलब क्या होता है? व्यायाम का मतलब विस्तार। हमारे शरीर में 7 करोड़ सेल्स हैं, जीवित प्रकोष्ठ 7 करोड़। इसलिए इसको पुर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर। पुर माने नगर। शरीर एक नगर है और इस नगर में रहने वाला प्रमुख जिसको पुरुष कहते हैं, यानी चैतन्य यानी आत्मा। जो ये आत्मा है वही पुरुष है। अब माताएं ये ना सोचे कि हम पुरुष नहीं, ना, तुम्हारे अंदर भी पुरुष है, हमारे अंदर भी पुरुष है। पुरुषेते इति पुरुषः। जो पुरी में यानी पुर में यानी नगर में निवास करता है वो पुरुष है। 7 करोड़ सेल्स हैं। इन सेल्स का यानी कोशिकाओं का संकोचन ही मौत है, याद रखो। इसलिए व्यायाम से इसको विस्तार देना पड़ता है। व्यायाम का मतलब विस्तार, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा प्राणवायु हर कोशिका तक पहुंचे, पोर पोर तक पहुंचे। जितने ज्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे उतने ही ज्यादा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होगा उतना ही ज्यादा आलस्य होगा। इसलिए आप जरा कपालभाति 10 मिनट करो, फिर आप सो नहीं सकते। करते हो कपालभाति? करना चाहिए। मैं भी कभी कभी छूट जाता है, थोड़ा करता हूँ, अच्छा लगता है। थोड़े प्राणायाम करो, एक ही प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम। देखो अनुलोम विलोम करने के बाद आप कैसी स्फूर्ति का अनुभव करते हो। क्योंकि आप अभी जो बैठे हो ना, तो आपका फेफड़ा उतना नहीं फूलता। जब आप प्राणायाम करते हो, पूरी सांस को भरते हो, तो प्राणायाम से पूरा सांस जब भरता है तो हमारा फेफड़ा पूरा ऐसे फूल जाता है। उसमें जो छिद्र हैं वो छिद्र, हर छिद्र तक प्राणवायु पहुंचता है। लेकिन हम चुपचाप बैठे, थोड़े सांस लिए, थोड़े फेंके, थोड़े लिए, तो पूरा फेफड़ा फैल ही नहीं पाता। हाँ? इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। थोड़े कपालभाति करो, थोड़ा आसन करो, थोड़ा व्यायाम करो, है ना? सम्यक, बहुत ज्यादा सम्यक, शरीर के संकोच के विपरीत व्यायाम है। तो दूसरा सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम। विश्राम भी आपका बढ़िया होना चाहिए, ना अति हो ना कम। आपको रात में कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। 6 घंटे की नींद जरूर चाहिए। सम्यक विश्राम, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। क्योंकि जब आप सोते हो ना तो भीतर में काम शुरू होता है। जैसे बड़े शहरों में रात के समय निर्माण काम शुरू होता है, मेंटेनेंस का। ऐसे ही हमारे भीतर बहुत सारे काम शुरू होते हैं, और हम इसलिए तो रात्रि भोजन मना है। आयुर्वेद के अनुसार तो सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन करना चाहिए, तभी हमारी जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। इसलिए 6 से 7 बजे के बीच में शाम का भोजन कर लो, रात को भोजन ही मत करो। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, आपके इस 80 साल की उम्र में भी आपके अच्छे स्वास्थ्य का कारण क्या है? उसने यही कहा, मैं 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता। 6 बजे के बाद भोजन मैं नहीं करता, और जो भी भोजन करता हूँ सूक्ष्म करता हूँ। बहुत सुंदर बात है सुन। 6 बजे के बाद भोजन नहीं करनी चाहिए। करनी भी पड़े तो घटाते चले जाओ। 8 बजे तो ठीक है, 9 बजे तो 1 रोटी कम कर दो, 10 बजे तो और कम कर दो, जरूरत ही है तब, नहीं तो अगले दिन करो। क्योंकि जब आप सो जाते हो तो शरीर के भीतर ना
हमारे बहुत सारे मेंटेनेंस के टूट फूट के काम शुरू होते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद चाहिए। किसी भी जगह जाओ, डॉक्टर को दिखाने जाओ तो डॉक्टर एक चीज पूछेगा, आपको नींद अच्छी आती है? और कहोगे कि नींद नहीं आती तो सबसे पहले आपको नींद की दवाई देंगे। नींद जरूरी, तो पर्याप्त विश्राम, ये 3 बातें। तो साधना के लिए, शरीर शुद्धि के लिए मैंने आपको बताया कि हम अपने आवेगों को रोकते तो हैं, है ना, या तो रोके नहीं, या तो उसे उचित रास्ता दे, मार्ग दे, रचनात्मक कार्य करें, सृजनात्मक कार्य करें, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम। इससे हमारे शरीर शुद्ध होगा, है ना। शरीर शुद्धि के बाद कल हम आपको थोड़ा सा मन की शुद्धि कैसे हो इस बारे में बताएंगे। परसों फिर हम बताएंगे थोड़ा हमारा भाव कैसे शुद्ध हो, थोड़ी सी भूमिका बताएंगे। फिर उसके बाद भीतर प्रवेश के लिए क्या होना चाहिए इस बारे में थोड़ी चर्चा करें। इन्हीं शब्दों के साथ सत्यनाम बंदगी।